बहुत सालों पुरानी बात है कि एक इलाके में एक चुड़ैल का बसेरा था। आसपास के सब गांव वाले उस चुड़ैल से परेशान रहते थे क्योंकि वो इनके गांव पर हमला कर देती थी और आकर के कहती थी कि बच्चा कहाँ है, मुझे बच्चा चाहिए, दे दो मुझे बच्चा। अगर कोई गांव उसको बच्चा नहीं देता तो उस पूरे गांव को जला करके राख कर देती। इस चुड़ैल का कद बहुत लंबा था और उसके मुंह से आग निकलती थी। लोगों ने इसको मारने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहे। इस चुड़ैल से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था कि बच्चे की कुर्बानी दी जाए। जालिम लोगों, मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों बांध दिया, मेरी कुर्बानी क्यों दे रहे हो? अरे तुम लोग खुद तो बच जाओगे, मैं मारा जाऊंगा। अरे कहाँ भाग रहे हो? चुड़ैल आने वाली है, प्लीज़ मुझे भी छोड़ दो, मुझे भागने दो। नहीं, ये नहीं हो सकता। बच्चे की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर के चुड़ैल जंगल से भाग करके आ जाती और कहती कि बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने जो बच्चा दे दिया मुझे। जो गांव बच्चे की कुर्बानी देता तो फिर चुड़ैल उस गांव को कुछ महीने तक तंग नहीं करती थी। फिर चुड़ैल आती और उस बच्चे को अपने साथ ले जाती थी। हे मुझे बचा लो, ए लोगों, जालिम लोगों, मुझे खोल दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अरे इसे क्या हो रहा है? शायद फिर से ये एक बुरा सपना देख रहा है। मैं जाकर के उठाती हूँ इसे। अशर रात में अक्सर डर जाता था। उसकी मामा उसको उठाने के लिए गईं। अशर बेटा उठो, शाबाश, तुम फिर से वही डरावना ख्वाब देख रहे थे ना? अशर आंखें मलते हुए उठा और बोला, जी मामा, मैंने फिर से वही ख्वाब देखा कि मुझे गांव वालों ने कुर्बान कर दिया और चुड़ैल आई मुझे ले गई। प्लीज़ हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए। अरे बेटा तुम परेशान मत हो, मैं और मामा तुम्हें कभी कुर्बान नहीं होने देंगे। वैसे हमने प्लान बना लिया है, हम जल्द ही ये जगह छोड़ करके भाग जाएंगे। अगले दिन शाम में गांव के सरदार ने सब लोगों को जमा किया और बोला, हाँ भाई, सब आ गए हैं यहाँ पर? जी सरदार, सब आ गए। ठीक है, तो अब मैं नाम बताने जा रहा हूँ उस खुशनसीब ख़ानदान का कि जिसका बच्चा कुर्बानी देगा और उसकी वजह से हम लोग सब बच जाएंगे। ये काम बहुत मुश्किल है, मुझे खुद दुख होता है, मगर क्या करें। सब बच्चों के नाम मैंने इस किताब में लिखे और फिर कुरानदाजी करके एक नाम निकाला। सब लोगों को डर था कि कहीं सरदार इनके बच्चे का नाम न ले ले। किसी फैमिली में 2 तो किसी फैमिली में 3 बच्चे थे, मगर अशर अपने माँ बाप का अकलौता बच्चा था। गांव के सरदार ने फिर कहा, तो आज जो कुर्बानी देगा वो है बाबर साहब की बेटी हानिया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, प्लीज ऐसा नहीं करें, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को जाने दें। अरे ना ना, रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आपकी बच्ची की कुर्बानी से हम लोग सब बच जाएंगे। प्लीज़ मेरी बेटी को जाने दें, इसकी जगह मैं कुर्बानी दूंगी। अरे आप तो जानती हैं कि चुड़ैल को सिर्फ बच्चे ही पसंद हैं। ले जाओ इन्हें। सब चीखते चिल्लाते रहे मगर सरदार को उन पे ज़रा भी रहम नहीं आया। रात होते ही सरदार ने लड़की को बांध करके सामने रख दिया ताकि जब चुड़ैल आए तो इसको ले जाए और बाकी लोग बच जाएं। सरदार और उसके साथियों से सब डरते थे, इसलिए इस बच्ची की मदद के लिए कोई भी नहीं आगे बढ़ रहा था। इस बच्ची के माँ बाप और छोटा भाई बहुत रो रहे थे। हमें अभी के अभी यहाँ से भाग जाना चाहिए, बहुत अच्छा मौका है, चलो निकलो। सब गांव वालों का ध्यान लड़की की तरफ था, इसलिए इन लोगों ने मौके से फ़ायदा उठाया और वहाँ से भाग गए। जंगल में ये लोग बहुत देर तक भागते रहे और काफ़ी आगे निकल गए। अरे ये अशर कहाँ है? बाबा मैं थक गया हूँ, मुझसे और भागा नहीं जा रहा, प्लीज़ थोड़ा आराम कर लेते हैं।
हाँ ये ठीक कह रहा है, भागते भागते मैं भी थक गई हूँ, हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। फिर ये तीनों दरख्तों और झाड़ियों के पीछे छुप करके लेट गए ताकि कोई उनको देख ना सके। अशर को उस लड़की के बारे में सोच करके अफसोस हो रहा था जिसको गांव वाले चुड़ैल के लिए कुर्बान कर रहे थे। अभी तक ये लड़की जिंदा बची हुई थी। सब चुड़ैल के आने का इंतजार कर रहे थे। सरदार को कुछ शक हो गया। हाँ, तुम लोग मेरे साथ आओ। सरदार को शक हो गया था कि अशर और उसके माँ बाप यहाँ पे नहीं हैं, इसलिए वो उनको उनके घर में चेक करने के लिए गया। अशर के मामा और बाबा दोनों गहरी नींद में सो गए थे, मगर अशर की आंख खुल गई थी। उसको एक परिंदे की आवाज़ आ रही थी जो कि लग रहा था कि किसी परेशानी में है। अशर ने सोचा कि वो जाकर के देखता है कि चिड़िया की आवाज़ कहाँ से आ रही है, और वो अपने मामा बाबा को बगैर बताए वहाँ से चला गया। अशर आगे आया तो उसने देखा कि आगे जाल में एक चिड़िया फंसी हुई है और वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है। मैं तुम्हें अभी आज़ाद करता हूँ, परेशान मत हो। अशर ने आगे बढ़ करके जैसे ही चिड़िया को जाल से निकाला तो वो फ़ौरन से उड़ करके दरख्त पे बैठ गई और बहुत ज़्यादा चहचहाने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो अशर को थैंक यू कह रही हो। अशर फिर ये सोचने लगा कि काश मैं भी इस चिड़िया की तरह आज़ाद हो जाऊं। ए बच्चे, तुम रात में इस वक्त अकेले जंगल में क्या कर रहे हो और इतने परेशान क्यों हो? अरे ये चिड़िया तो बोल सकती है। अशर डर गया और बोला, कौन है यहाँ पर? डरो मत लड़के, मैं बोलने वाली चिड़िया हूँ। बताओ, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? मैंने आज तक बोलने वाली चिड़िया नहीं देखी। मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मेरे माँ बाप भी हैं। हम लोग गांव से भाग गए हैं क्योंकि वहाँ चुड़ैल आती है और कोई भी उस चुड़ैल को नहीं मार सकता। मैं जानती हूँ वो चुड़ैल कहाँ रहती है और उस चुड़ैल को कैसे मारा जा सकता है। सच्ची? प्लीज़ बता दो कि उस चुड़ैल को कैसे मार सकते हैं। ए लड़के, तुमने मुझे शिकारी के जाल से बचाया है, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूंगी। वो चुड़ैल यहाँ से थोड़ी दूर एक गार में रहती है। जब वो गार से निकल जाए तो तुम उस गार के अंदर जाना, वहाँ एक दिल होगा। उस दिल को अगर तुम मार दोगे तो चुड़ैल भी मर जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात मैं अपने मामा बाबा को बताता हूँ। अशर के मामा और बाबा भागते हुए वहीं पर आ गए। अरे बेटा, हमें बगैर बताए तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? बाबा, मुझे पता चल गया कि उस चुड़ैल को कैसे मार सकते हैं। वो चुड़ैल यहाँ से करीब एक गार में रहती है और गार में उसका दिल है। अगर हम उस दिल को मार दें तो चुड़ैल भी मारी जाएगी। ये सारी बात मुझे एक चिड़िया ने बताई है। आइए मैं उससे आपको मिलाता हूँ। अरे, वो बोलने वाली चिड़िया कहाँ चली गई? अशर के मामा और बाबा ये सोच रहे थे कि आखिर अशर ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। चिड़िया तो यहीं पे थी बाबा, शायद आप लोग को देख करके डर गई। ओह नो! गांव का सरदार अपने सिपाहियों के साथ यहाँ पर आ चुका था। तुम लोग क्या सोच रहे थे कि इतनी आसानी से गांव छोड़ करके भाग जाओगे? पकड़ लो इस बच्चे को और गांव वापस लेकर के चलो। सरदार फिर अशर को गांव वापस लेकर के आ गया और उसने उस बच्ची को आज़ाद कर दिया और उसको कहा, आप जाओ बेटा अपनी फैमिली के पास, आप आज़ाद हैं क्योंकि आपकी जगह ये कुर्बानी देगा। अरे मुझे खोल दो प्लीज़, मुझे जाने दो। ए सरदार, छोड़ दो मुझे जाने दो। अशर के माँ बाप होश में आ गए थे। वो अशर को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रहे थे। मुझे लगता है कि सरदार उसे अपने साथ ले गया। हाँ, यकीनन सरदार उसे अपने साथ ले गया। अब मुझे डर है कि कहीं सरदार हमारे बच्चे की कुर्बानी ना दे दे। हमें फौरन से गांव वापस जाना चाहिए। चलो आ जाओ। नहीं, हम सरदार का मुकाबला नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? छोड़ दें अपने बच्चे को? अरे हमें वो गार ढूंढना चाहिए जिसके बारे में अशर बता रहा था। अगर हम चुड़ैल को मार देंगे तो हमारा बच्चा भी बच जाएगा। तुम ठीक कह रही हो, आ जाओ उस गार को ढूंढते हैं। फिर ये दोनों चुड़ैल की तलाश में निकल गए।
थोड़ी दूर आगे जाने के बाद इन लोगों को एक अजीब सी जगह नजर आई जहाँ पर जगह जगह लाशें पड़ी हुई थीं और आग लगी हुई थी। फिर उसी वक्त गार से चुड़ैल निकल करके बाहर आई। चुड़ैल भूखी थी और वो सीधा गांव की तरफ भागी। अब मौका अच्छा था कि गार के अंदर जाकर के देखा जाए कि अंदर क्या है। अशर रो रहा था, इनको बार बार कह रहा था कि इसे छोड़ दे, मगर वो लोग नहीं छोड़ रहे थे। अब तो चुड़ैल की आवाज़ करीब से आने लगी थी। गांव में तो भगदड़ मच गई। सब अपनी जान बचाने के लिए अशर को छोड़ करके वहां से भाग गए। गार अंदर से बहुत ही खौफनाक था। जगह जगह आग लगी हुई थी और बहुत से लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। कुछ फौजियों की भी लाशें थीं जो कि ऐसा लग रहा था कि चुड़ैल से मुकाबला करने के लिए आए मगर मारे गए। इन लोगों को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया जब इन लोगों ने अपने सामने चुड़ैल का दिल एक पिंजरे में धड़कते हुए देखा। चुड़ैल तेजी से भागते हुए गांव पहुंच गई थी। अशर गांव वालों को अपनी मदद के लिए पुकार रहा था मगर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। इस चुड़ैल के दिल को कैसे मारें? अरे वो देखें, एक तलवार पड़ी हुई है। चुड़ैल अशर को पकड़ने के लिए उसके करीब आ गई। फिर अचानक से चुड़ैल को कुछ होने लगा। चुड़ैल की तबीयत खराब होने लगी। उसको समझ आ गया कि कोई उसके दिल के साथ कुछ कर रहा है। बाबा ने तलवार उसके दिल में घुसा दी। फिर देखते ही देखते चुड़ैल तड़प तड़प कर मर गई और उसके जिस्म में फिर आग लग गई। गांव के सब लोग जमा हो गए। ये देख के परेशान हो रहे थे कि हो क्या रहा है। सरदार ने कहा, अरे ये चुड़ैल को किसने मारा? फिर ठीक उसी वक्त अशर के मामा और बाबा वहां पर आ गए। मामा, बाबा, प्लीज मुझे खोलें। बाबा गुस्से में सरदार की तरफ आगे बढ़े। मामा ने अशर को खोल दिया। तुम तो बहुत बहादुर हो, तुमने चुड़ैल को कैसे मारा? तुम कैसे इस गांव के सरदार हो? तुम्हारा काम था कि अपने लोगों को बचाना, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हें अपना सरदार नहीं मानता। मैं चुड़ैल को मार सकता हूँ तो तुम्हें भी मार सकता हूँ। आज से तुम यहाँ के सरदार नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। सरदार डर गया और फिर वो गांव छोड़ करके चला गया। सरदार के जाने के बाद और चुड़ैल को मार डालने की खुशी में गांव वालों ने अपनी मर्जी से अशर के बाबा को गांव का सरदार बना दिया और उसके बाद वो लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।